हेलो एवरीवन, स्टैंडर्ड 12 चैप्टर 3 में प्रतिभा संपन्नता क्या है वो टॉपिक आज हम देखेंगे। अगले वीडियो में हमने देखा था कि कितने प्रतिशत होते हैं तो कौन सी बुद्धि कहलाती है। 70 से यानी कि 70 से एकदम नीचे तो वो मंद बुद्धि यानी कि मानसिक चेतावनी रूप व्यक्ति होते हैं, और उससे उल्टा 130 चीज़ का बुद्धिआंक है और उससे ज़्यादा है। 130 से ज़्यादा बुद्धिआंक जिसका होता है वो व्यक्ति प्रतिभाशाली होते हैं। तो ये टॉपिक प्रतिभाशाली बुद्धि संपन्न व्यक्तियों के ऊपर जो रिसर्च किया गया है उनके आधार पर उनके लक्षण, उनका परिचय, वो सब यहाँ इस मुद्दे में है। तो सबसे पहले तो प्रतिभा संपन्नता क्या है। हमारी बुद्धिआंक 70 ये 90 से 110 में जो है वो सामान्य बुद्धिआंक कि समाज में 50 या तो 70% लोग सामान्य बुद्धिआंक रखते हैं, और प्रतिभाशाली व्यक्ति जो होते हैं वो कम होते हैं। और उनको इंग्लिश में, प्रतिभाशाली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गिफ्टेड, जीनियस, टैलेंटेड। क्लास में स्टूडेंट होते हैं तो 70% स्टूडेंट 60 अप या 70 अप लाते हैं, पर क्लास में कोई कोई स्टूडेंट ही ऐसे होते हैं, बहुत रैंकर होते हैं कि 90 या तो 90 से ज़्यादा 95 अप वो परसेंटेज लाते हैं, तो वो कम व्यक्ति होते हैं। तो ऐसे विद्यार्थी या तो समाज में ऐसे कोई व्यक्ति है जो सबसे अलग है, उनकी बुद्धि ज़्यादा है, तो वो प्रतिभाशाली व्यक्ति होते हैं। तो इसमें प्रतिभा संपन्नता की व्याख्या है। जोसेफ रेंजुल सूचित करते हैं कि प्रतिभा संपन्नता यह एक उच्च बुद्धि, उच्च सर्जकता एवं उच्च प्रेरणा। जो प्रतिभाशाली है उनकी बुद्धि में सब उच्च कक्षा का होता है, उनकी बुद्धि उच्च कोटि की होती है, सर्जकता उच्च सर्जकता होती है और उच्च प्रेरणा होती है। ये बुद्धि व संपन्नता की व्याख्या है। इसके बाद ये खाली परिचय था। अभी ये मोस्ट एमपी क्वेश्चन है कि प्रतिभा संपन्नता के लक्षण, प्रतिभा संपन्नता के लक्षण कैसे होते हैं। ये भी इस बार बोर्ड की एग्ज़ाम में था। जो प्रतिभा संपन्न व्यक्ति होते हैं तो वो कैसे होते हैं। तो सबसे पहले ऊंचा स्वगौरव और ऊंची स्वक्षमता, उनकी क्षमता, कुछ कार्य करने की क्षमता उनकी बहुत अच्छी होती है। जो कार्य करते हैं वो निश्चित पूरा करते हैं। सृजनात्मकता एवं मौलिक होते हैं। रट्टा मारा हुआ कि किसी ने बताया वही काम नहीं करते, वो अपने मन से कुछ नया करते हैं। वे अच्छी अंतर्दृष्टि रखते हैं। समस्या समाधान के लिए अपने कौशल्य का पूर्ण उपयोग करते हैं। उनका परिपक्वता का स्तर सामान्य से ऊंचा होता है। उनकी आयु के प्रमाण में अधिक वयस्कता होती है। लेखन, संगीत, कला, योग, यांत्रिक कला, डिज़ाइन ऐसे क्षेत्रों में वो ज़्यादा माहिर होते हैं। स्व आलोचक होते हैं, यानी कि अपने आप का निरीक्षण करते हैं। ये बाह्य नहीं बल्कि आंतरिक प्रेरणा से प्रेरित होकर कार्य करते हैं। ये हम सबके ऊपर लागू पड़ता है कि हम लोग क्या करते हैं कि बाह्य यानी कि हमारे आसपास के व्यक्ति, फ्रेंड सर्कल की कोई भी हो, तो हम लोग उनकी सुनकर या तो उनकी राय पर हमारा सब नक्की करते हैं। पर प्रतिभा संपन्न व्यक्ति जो होते हैं वो अपने आप अपनी आंतरिक आवाज़ को सुनते हैं और उनको जो अच्छा लगे वो कार्य करते हैं। उन्हें अपनी उच्च बौद्धिक शक्तियों के लिए ऊंचा सम्मान होता है। उनके पास जो शक्तियाँ हैं तो वो उनका उच्च सम्मान प्राप्त करते हैं। वे कुछ अंश तक अंतर्मुखी होते हैं, एकांत प्रिय। ऐसे व्यक्ति होते हैं वो एकांत प्रिय होते हैं और उनको ज़्यादा शोर शराबा, मिलना जुलना पसंद होता नहीं है। ये हुए प्रतिभा संपन्नता के लक्षण। दूसरा टॉपिक नया है, मनोदुर्बलता के प्रकार। प्रतिभा संपन्न से एकदम उल्टा मनोदुर्बलता, नाम से ही पता चलता है। मनोदुर्बलता यानी कि मानसिक रूप से जो दुर्बल है,
जो जो हम सामान्य काम करते हैं वो भी वो व्यवस्थित रूप से नहीं कर पाते, वो व्यक्ति होते हैं मनोदुर्बल। यहाँ पे उसकी व्याख्या है, देखो। सामान्य रूप से 70 से कम बुद्धिआंक वाला व्यक्ति जो अपनी दैनिक प्रवृत्तियाँ नहीं कर सकता है, वह व्यक्ति बौद्धिक रूप से मंद माना जाता है। ऐसा व्यक्ति अन्य सामान्य लोगों की तरह प्रवृत्ति नहीं कर सकता। हम लोग सामान्य व्यक्ति हैं, अपना दैनिक कार्य करते हैं, जॉब करते हैं, कि अपना जो कार्य करना है वो सब व्यवस्थित रूप से करते हैं। पर जो मनोदुर्बल है तो वो खाना पीना भी ढंग से अपना नहीं कर सकते, नहा धो नहीं सकते, या तो पढ़ाई लिखाई भी नहीं कर सकते। ऐसे व्यक्ति मनोदुर्बल होते हैं। उनके प्रकार हैं, हल्की मनोदुर्बलता, ये 1 या 2 वाक्य में आए कि मनोदुर्बलता के प्रकार। हल्की मनोदुर्बलता, मध्यम, तीव्र, अति तीव्र। उनके बुद्धिआंक भी दर्शाए हैं। और यहाँ पे खाली जानकारी के लिए हल्की दुर्बलता कैसी होती है, मध्यम कैसी होती है, तीव्र, अति तीव्र क्या है, उसमें क्या क्या कर सकते हैं, एक बार आप खाली अपने नॉलेज के लिए ये कोष्टक पढ़ के समझना। और यहाँ पे चैप्टर 3 हमारा पूरा होता है। और इसके MCQ मैं आपको फ़ोटो भेजूँगी, और स्वाध्याय 1 वाक्य के, 2 वाक्य के और 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको परफेक्ट करने हैं, इस बार एग्ज़ाम में भी आएंगे।